राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके ऊपर सुनते सुनते ही कृपा करो, उनके सभी कष्ट दूर हों, उनके घर में धन धान्य की बरसात हो, जीवन में कभी कोई संकट उन्हें ना सता पाए भगवान। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 22वां सर्ग सुनाता हूँ। बाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। प्रभु श्री राम जी के महिमा आपके लिए कल्याणकारी हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे उधर्व सांस लेता हुआ सब और देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवसंभावी बुद्धिमोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए हैं, उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तात, मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं लिखा था, इसलिए दोनों भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए था वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। मैं अभी अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। वीर राजन, मैं इस अवस्था में जो कुछ कहूँगा यह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है, यह सुख में पला है और सुख भोगने के योग्य है। बालक होने पर भी यह मूड नहीं है, यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की बात ही मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी ना होने देना तथा सभी जगह पर इसकी रक्षा करते रहना। वानरराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान, तेजस्वी, तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुसेन की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो, इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अब इसे पहन लो। बाली ने भ्रात स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कही, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गया, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। बाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली।
सुग्रीव को वह स्वर्ण माला देने के पश्चात बाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा अब देश काल को समझो, कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में अक्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। माँ बाबो, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ये बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रुदमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो, जो इनके मित्र ना हो उनसे भी ना मिलो, और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम ना करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी ना हो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी। उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय अपने युद्धपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज बाली के स्वर्ग लोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सोनी हो गई। उद्यान पर्वत और वन भी सोने हो गए। वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग से प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों में सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। उन्होंने मामना महाबाहु गोलब नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, न दिन में बंद होता था और न ही रात में। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलब बाली के हाथों से मारा गया था। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले बाली ने हम सबको अभयदान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी वानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर वानर राज बाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां चैन ना पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 22वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 22वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 23वां सर्ग सुनाऊंगा। बाली के मरने के बाद तारा का विलाप। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। बाबा नीम करोली जी सदैव आपको अपनी शरण में रखे, यही मेरी प्रार्थना। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। जय श्री राम।